मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। एक टाइम था जब मैं किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचता था। अगर मुझे क्लासरूम में किसी टीचर के सामने कुछ बोलना होता तो मेरी आवाज़ कांप जाती। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि लोग मेरे बोलने का मजाक उड़ाएंगे या इग्नोर कर देंगे। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और ये एक बड़ा स्ट्रगल था। मुझे पता है तुम में से बहुत लोग इस मोमेंट को रिलेट कर पाओगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता तो या तो वर्ड्स गलत निकल जाते या मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल जाता जो अननेसेसरीली होता था। मैं एक बार अपने टीचर से कुछ पूछना चाहता था लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। क्लास ख़त्म हो गई और वो बात मेरे अंदर ही अंदर रह गई। उस दिन मुझे लगा कि अगर मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं किया तो ये प्रॉब्लम ज़िंदगी भर रहेगी। तब मैंने एक डिसीजन लिया, अब मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करूँगा। मैंने हर जगह से नॉलेज कलेक्ट करनी शुरू की। मैंने लगभग 400 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस और पॉडकास्ट देख डाली, ऑनलाइन कोर्सेज लिए और एक एक पॉइंट पे काम किया। लेकिन सबसे पहले मैंने एक चीज़ समझी, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ज़्यादा बोलना नहीं है बल्कि अपने वर्ड्स को इम्पैक्टफुल बनाना है। मैं तुम्हें वही सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने अपनी स्ट्रगल्स के बीच डिस्कवर किए। अगर तुम्हारा भी प्रॉब्लम मेरे जैसा है तो बस 8 मिनट मुझे दो और तुम्हें अपने अंदर एक रियल चेंज फील होगा। पॉइंट 1, चेंज द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। सबसे पहले मैंने अपने बोलने की स्पीड स्लो करना शुरू किया, क्योंकि एक बात समझ लो, हम सोचते स्लो हैं और बोलते फास्ट। जब तुम जल्दी बोलते हो तुम्हारे शब्दों का असर कम हो जाता है। मुझे एक बात याद है, एक दिन मेरे टीचर ने मुझे कुछ एक्सप्लेन करने को बोला। मैं जल्दी जल्दी बोलने लगा और मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आई। टीचर ने कहा, सौरभ थोड़ा स्लो बोलो, सबको समझने दो, इतने जल्दी जल्दी बोल रहे हो, किसी को समझ नहीं आ रहा है। तब मुझे समझ आया कि स्पीड सिर्फ रेस में काम करती है, कम्युनिकेशन में बिल्कुल नहीं। तब मैंने एक आदत डाली, स्लो बोलना और पॉज लेना। स्लो बोलने का फ़ायदा ये होता है कि तुम अच्छे से सोच पाते हो और जो बोलोगे वो इम्पैक्टफुल होगा और जो बोलोगे वो वैल्यूबल भी होगा। एग्जाम्पल के लिए पीकी ब्लाइंडर्स देखी है, थॉमस सेल्बी यानी टॉमी। I want to know what you want. Which one am I talking to? Which one of you is the boss? कैसे अपने वर्ड्स को केयरफुली चुनता है और हर एक लाइन इम्पैक्टफुल होती है जब वो बोलता है। वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अपनी स्पीड कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें लगता है कि स्लो बोलना ही काफ़ी है तो रुको, एक और चीज़ है जो तुम्हारी बातों में वजन ला सकती है। पॉइंट 2, इंक्रीज द गैप बिटवीन योर सेंटेंसेस। मुझे एक और स्ट्रगल याद है, मैं जब बोलता था तो बीच बीच में जैसे फिलर्स यूज करता था और मुझे खुद लगता था कि ये मेरी बात को वीक बना रहा है। तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिलर्स का मतलब होता है कि तुम्हें अगला सेंटेंस सोचने में टाइम लग रहा है और उसी टाइम तुम ऐसे वर्ड्स यूज करते हो जिसका तुम्हारे सेंटेंस, तुम्हारे बातों में कोई मतलब नहीं होता है और जब तुम ये बोलते हो तो तुम्हें वो वीक दिखाता है। एक बार मैं एक दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहा था। मैंने एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए इतने फिलर्स यूज किए कि उसने बोला, तू सोच रहा है या बोल रहा है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिलर्स मेरे कॉन्फिडेंस को वीक दिखाते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि फिलर्स की जगह पॉज लूँगा। पहले लगता था कि पॉज लेने से ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मेरी बात और इम्पैक्टफुल हो गई। जब तुम गैप लेते हो तुम्हारी बात मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगती है। ये 2 डिसीजन, स्पीड कंट्रोल करना और फिलर्स अवॉइड करना, मैंने प्रैक्टिस में डाली और धीरे धीरे मुझे एक और चीज़ समझ आई। प्रैक्टिस तभी काम करती है जब तुम्हें पता हो कि क्या प्रैक्टिस करनी है। अब मैं अपनी बात किसी के सामने कॉन्फिडेंटली रख सकता हूँ। अगर तुम ये दोनों चीज़ें फॉलो करोगे तो तुम्हारी बात में एक नेचुरल फ्लो आएगा और तुम अपने शब्दों से लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं सुधरती। तुम्हें पहले गलतियों को समझना पड़ता है। प्रैक्टिस ज़रूर करो लेकिन सही तरीके से। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है इसका मतलब है कि तुम
अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहते हो और मैं तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जो तुम्हें पार्ट बाय पार्ट ग्रो करने में हेल्प करेगी। और फाइनली मैं तुम्हारे डेडिकेशन को दिल से सैल्यूट करता हूँ। तुमने शॉर्ट्स और फालतू वीडियोस छोड़कर एक मीनिंगफुल वीडियो देखना चूज़ किया। तुम्हारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट की भूख है वो तुम्हें एक दिन लोगों के बीच अलग बनाएगी। देखो, तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है, इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर कुछ बदलने के लिए सीरियस हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने टाइम को इन्वेस्ट करके कुछ मीनिंगफुल सीखना चाहते हैं। तुम्हारा ये डेडिकेशन मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने लाइफ में अभी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो जो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों में वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जो तुम्हें चाहिए, या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते? मुझे नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मैं तुम्हारे कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूँ और शायद तुम्हारी स्ट्रगल मेरी अगली वीडियो का टॉपिक बन सके। तुम्हारे वर्ड्स मेरे लिए उतने इम्पॉर्टेंट हैं जितना तुम्हारे लिए तुम्हारे ड्रीम्स। अगर तुमने वीडियो पसंद की तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिससे तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट्स उसकी भी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तुम्हारे एक शेयर से शायद कोई और अपनी जर्नी शुरू कर सके। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।